भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी रक्षा डील हुई जिसके तहत दोनों देश हथियार और सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी साथ काम कर सकते हैं। भारत कहने से अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। और इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील हुई जो चीन की नींद उड़ा देगी, क्योंकि इस डील के तहत भारत और अमेरिका हथियार और सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका भारत के कंप्यूटर चिप स्पेशलिस्ट को बुलाने के लिए तैयार है और ये सब करने का केवल एक मकसद है, और वो है इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को चित करना, क्योंकि चीन की कंपनियां लगातार खतरनाक हथियार बना रही हैं। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो उसकी कंपनी हुआवेई खास तौर पर काम कर रही है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका को भारत के चिप स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ी जो अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर चीन के हाईटेक हथियारों की तोड़ निकालेंगे, क्योंकि चीन अपने हथियारों में ऐसी चिप का इस्तेमाल करता है जिसका तोड़ निकालना अमेरिका के लिए अकेले मुमकिन नहीं होगा, और इसी वजह से उसे भारत की ओर देखना पड़ा। क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो गया तो चीन को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। या यूं कहें कि भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी चिप बनाने वाले हैं जो चीन की बर्बादी की कहानी लिखेगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने से जेक सलिवन और भारत के कहने से अजीत डोभाल के बीच इसी बारे में बात हुई, जिसकी खबर मिलते ही चीन के पसीने छूट गए। उसने भारत और अमेरिका के बीच हुई डील पर बयान दिया। चीन ने कहा कि उसे अमेरिका की हर चाल समझ आती है, जिसे वो फेल कर देगा और अमेरिका के उस प्लान पर पानी फेर देगा जिसमें वो भारत के साथ मिलकर हाईटेक हथियार बनाने पर काम कर रहा है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है, क्योंकि वो भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिससे ये दोनों पड़ोसी देश आपस में लड़ेंगे। यानी चीन ने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया और जता दिया कि उसे भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से खतरा है, क्योंकि अगर भारत ने समंदर में अमेरिका का साथ दिया तो चीन की सेना का दम निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इधर झारखंड के कांके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने एक कारोबारी को सरेआम गोली मार दी। ये घटना पिछले साल दिसंबर की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक बदमाश उस कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता दिखाई दिया। जैसे ही वो मोटरसाइकिल से उतरकर खड़ा हुआ, इसी दौरान हेलमेट लगाकर एक बदमाश उसके पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता तभी उस बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे देख वो बदमाश बचने के लिए वहां से भागा। तभी उसका साथी मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया। वो उस बदमाश को बैठाकर भागने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों वहां से फरार हो गए। इस घटना में वो कारोबारी बुरी तरह घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्टंट कर रहे करनी सेना नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि वो सड़क के बीच स्टंट के साथ नारे लगाते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी को सीज कर लिया गया है और 2 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM